नूडल्स का नाम लेते ही हमारे ध्यान में कुछ आए ना आए, मैगी का पैकेट जरूर ध्यान में आ जाता है। एंड आई हैव सीन पीपल हु कैन लिटरली लिव ऑन मैगी। तो चलिए आज हम मैगी नूडल्स के बारे में रिव्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते अपना एक व्यू दे रही हूँ किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं मैगी के लिए कुछ कह भी रही हूँ तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पैक पे लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे कह रही हूँ, ताकि जो हमारे कंज्यूमर है उनको पता रहे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है और आप खुद ही ये चॉइस कर सके कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को डिफेम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मैगी 2 मिनट्स नूडल की कहानी। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैलोरी का। मैगी के 100 ग्राम पैक में 427 किलो कैलोरी है, यानी कि अराउंड 500 हम समझ सकते हैं। 500 किलो कैलोरी एक स्नैकिंग के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि 500 किलो कैलोरी किसी लंच या डिनर का होता है जो मेन मील्स होते हैं। जो स्नैकिंग का आइडियल कैलोरी होना चाहिए वो 200 to 300 होना चाहिए। तो मैगी ने एक बहुत ही अच्छी बात करी है कि इसने अपना पोर्शन कंट्रोल कर दिया है, यानी कि ये 100 ग्राम का पैक नहीं है, ये 70 ग्राम का पैक है। और जो इसमें किलो कैलोरी है वो है 299, यानी कि 300 किलो कैलोरी है एक पैक में, जो स्नैकिंग के लिए परफेक्ट है। और हाँ, अगर आप एक ही पैक मैगी बना रहे हैं अपने लिए तो चाह के भी आप ओवर ईट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो इसमें नूडल्स का पोर्शन है वो बहुत ही कंट्रोल वे में है, आपको ओवर ईटिंग से भी बचाएगा। सेकेंड पॉइंट है मेरा फैट कंटेंट को लेके। मैगी एक इंस्टेंट नूडल है, इसलिए इसको डीप फ्राई किया जाता है, इस वजह से इसमें फैट कंटेंट भी ज्यादा है। यानी कि एक सर्व की बात करें तो आपको 11 ग्राम फैट मिल रहा है, जो एक स्नैकिंग के हिसाब से ज्यादा है। पर अगर आप ओकेजनली मैगी खा भी रहे हैं तो जिस दिन आप मैगी लेते हैं उस दिन या उसके नेक्स्ट डे थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर आप दिन भर थोड़ा कम ऑयल में खाना बनाए, या फिर लो फैट डाइट पे एक दिन के लिए रह ले, तो ये चीज आपका बैलेंस किया जा सकता है। अगर हम सैचुरेटेड फैट यानी कि बैड फैट्स की बात करें तो उस हिसाब से जितने नूडल्स में जितने बैड फैट्स हो सकते थे उस हिसाब से बहुत कम है और परमिसिबल अमाउंट में है, यानी कि सेफ लिमिट में है। अगर हम मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें मैदा यूज किया गया है और इसमें किसी और तरह का आटा नहीं मिलाया गया है, ये प्योरली मैदे में बना हुआ है। अगर आप मैदे की बात करते हैं तो मैदा में फाइबर कंटेंट नहीं होता है और भी जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। फाइबर नहीं होने की वजह से बच्चे के पेट में ये मैदा चिपक सकता है और डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं बच्चे में। पर यहाँ पे भी मैगी नूडल्स ने एक मैजिक किया है। अगर आप इसका फाइबर कंटेंट देखते हैं तो 1 सर्व में 3.6 ग्राम फाइबर आपको मिल रहा है इस प्रोडक्ट में, यानी कि जो फाइबर का अमाउंट है वो एक रोटी के बराबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो मैदा इस्तेमाल किया गया है, फिर फाइबर कंटेंट कहाँ से आ गया? तो जी हाँ, इसमें जो भी स्पाइसेस यूज किए गए हैं, यानी कि जो मसाले यूज किए गए हैं, जैसे कि फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना, क्यूमिन सीड्स, जिंजर पाउडर, एनी सीड्स जैसे बहुत सारे स्पाइसेस मिलाए गए हैं जो फाइबर में बहुत ही रिच होता है। इस वजह से इस प्रोडक्ट में जो फाइबर कंटेंट है वो ज्यादा हो गया है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को होल लेते हैं तो फाइबर क्योंकि इसमें ठीक ठाक अमाउंट में है, इस वजह से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे ये थोड़ा इजी होता है और इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। इसमें आयरन फोर्टिफाई किया है, यानी कि आयरन को मिलाया है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो 15% आयरन रिक्वायरमेंट भी आपका फुलफिल करता है। जो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ वो सोडियम के बारे में है। इस एक पैक में 820 मिलीग्राम सोडियम मिलाया गया है। अगर हम ICMR 2021 से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सोडियम इंटेक को, तो 41% सोडियम रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल हो रहा है जस्ट एक पैक में। ये एडल्ट के लिए है। और जो बच्चों की सोडियम रिक्वायरमेंट होती है वो तो एडल्ट से भी बहुत कम होती है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो स्पेशली बच्चों के लिए सोडियम इंटेक बहुत ही ज्यादा है। मुझे मैगी में अच्छी बात ये लगी कि एटलीस्ट इन्होंने सोडियम कंटेंट शो किया गया है, ताकि जो स्लो सोडियम डाइट पे है या फिर सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे है, जैसे कि जो किडनी पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट वो ये जान सकते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिजर्वेटिव का। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैगी में MSG यानी कि जिसे हम अजीनोमोटो भी कहते हैं वो नहीं मिलाया गया है। और जो भी प्रिजर्वेशन के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स या फूड एडिटिव्स मिलाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों में, जैसे कि थिकनर 508, ह्यूमेक्टेन 451 और एसिड रेगुलेटर 330।
ये सब जो है थोड़े बहुत गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं, जैसे कि गैस फॉर्मेशन या कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस मैगी में नहीं मिलाया गया है। मुझे मैगी में जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि कंज्यूमर को फुल्ली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा हुआ है उससे आप एक रफ एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल हो रहा है न्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में। मैगी नूडल्स ने हेल्थ को भी काफी प्रमोट करने की कोशिश की। अगर आप पैक पे देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप एक्स्ट्रा वेजीज ऐड कीजिए जब भी आप नूडल्स बनाते हैं और तब इसे खाएं। अगर आप एक्स्ट्रा सब्जी ऐड करते हैं मैगी नूडल्स में तो नूडल्स का जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है, चाहे वो फाइबर के टर्म्स में हो, चाहे वो अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स के टर्म्स में हो। न्यूट्रिशन टेबल में भी सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को मेंशन किया गया है। बैलेंस और हेल्दी डाइट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखा गया है, एंजॉय योर मैगी नूडल्स एंड कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ अदर फूड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क। इस छोटे से पैक में मैगी ने जैसे इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है ताकि पैकेट अट्रैक्टिव भी रहे, सारी इन्फॉर्मेशन भी रहे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक इसमें दिया गया और हेल्थ को भी आप कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं मैगी नूडल्स के साथ, ये भी इसमें दिया गया है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस पैक। एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मैं यही बोलूंगी कि मैगी एक जंक ही है, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है पैक पे और साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को बैलेंस कैसे करके रख सकते हैं अगर आप मैगी नूडल्स खाते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन दी है जो बहुत ही रिमार्केबल है। मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जो मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मैगी देना चाहिए या नहीं। तो उनको मैं यही सलाह देती हूँ, क्योंकि इसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो 5 साल से छोटे बच्चों को अगर आप मैगी नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है। आप इंस्टेंट मैगी नूडल्स आप नहीं दीजिए, बट हाँ आप घर पे नूडल्स बना सकते हैं, पास्ता दे सकते हैं बच्चों को, आप वो चीज़ प्रेफर कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एडल्ट्स के लिए यही बोलूँगी कि मैगी नूडल्स आप ओकेजनली ले सकते हैं, लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार, लेकिन हाँ क्योंकि इसमें सोडियम कंटेंट, फैट कंटेंट हायर साइड पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट को, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया है, वो मैनेज करना होगा। जो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, यानी कि जिनको किडनी डिसऑर्डर्स हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अब उनको मैगी टोटली अवॉइड करना चाहिए। और हाँ, देर रात को आप मैगी खाना अवॉइड कीजिए। अगर आपको मैगी खाना भी है तो शाम तक इसको रिलिश कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताएं। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं foodjasus.meera.link पे। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ये वीडियो, ताकि उनको भी ये पता चले कि अगर आप मैगी खा भी रहे हैं तो अपनी डाइट को वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं।